दोस्तों बीडीएस करने से पहले आप ये समझिए कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देती है किसी भी कॉलेज को अगर उसे बीडीएस कोर्स चलाना है, मतलब डेंटिस्ट बनाना है, अपने स्टूडेंट्स को दांतों का डॉक्टर बनाना है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। क्या गलतियां आप दोस्तों नहीं करेंगे? सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर आप लोग करते हैं दोस्तों, अपने देश की एक ओर देखा जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या जो सामने एक प्रॉब्लम की तरह काम करती है, किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है इतनी बड़ी जनसंख्या को अच्छी तरह से शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। पर यहाँ पर अपने देश में वैसे ही डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है और इसी को देखते हुए हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं किसी भी तरह की मेडिसिन स्टडी में या मेडिकल के कॉलेजेस में। अब दोस्तों बात ये आती है, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का पहली चॉइस यही होती है कि एमबीबीएस करके वो डॉक्टर बन जाए। एमबीबीएस करने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेजेस में नाम नहीं आता है, फिर वो प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करते हैं। प्राइवेट कॉलेज का रुख करते हैं, फिर भी नाम नहीं आया तो वो अब्रॉड पढ़ने चले जाते हैं, जहां पर उन्हें फीस भी कम देखने को मिलती है, आसानी से एडमिशन भी हो जाता है। सिर्फ आप नीट क्वालिफाई है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पर यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डेंटिस्ट बनना भी चाहते हैं। डेंटिस्ट बनने के लिए जैसे ही कंप्लीट की 12th पास करते ही नीट का एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुए, काउंसलिंग हुई और उनका जाके बीडीएस में एडमिशन हो जाता है। बट ऐसी बहुत सारी गलतियां हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पर जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही 2 साल कंप्लीट करने के बाद अपने कोर्स को छोड़ना पड़ता है। कई बार 1 साल कंप्लीट करने के बाद कोर्स छोड़ना पड़ता है। मैंने तो ये भी देखा है कि 3 साल कंप्लीट हो गए, बाद में बीडीएस को छोड़ दिया, दूसरे कोर्स की तरफ अपना रुख कर लिया। ऐसा होता क्यों है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि पहले शुरू में आपने जब एडमिशन लिया तो कई तरह की जो प्रिकॉशंस होते हैं, सावधानियां होती हैं, वो आपने नहीं ली और बाद में आपको पछताना पड़ा। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी वो 10 या 11 गलतियां जो आप अक्सर करते हो एडमिशन लेने में। आप अगर नहीं करोगे तो अच्छा कॉलेज भी चूज कर पाओगे, फीस भी कम होगी, अच्छे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी कर पाएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए बीडीएस में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं एडमिशन को लेकर, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे और फिर आप अपने कॉलेज से भी उसे कंपेयर कर सकते हैं। किस कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं जिस पर हम वीडियोस लेकर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों बीडीएस करने से पहले आप ये समझिए कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देती है किसी भी कॉलेज को अगर उसे बीडीएस कोर्स चलाना है, मतलब डेंटिस्ट बनाना है, अपने स्टूडेंट्स को दांतों का डॉक्टर बनाना है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 का है। उसके तहत ही सभी कॉलेजेस में उन चीजों को फॉलो किया जाता है, उन कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है। क्या गलतियां आप दोस्तों नहीं करेंगे? सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर आप लोग करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है, वो होता है एक्सपोजर का होना। एक्सपोजर क्या है दोस्तों? कोई भी कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, किसी भी मेडिकल की आप एजुकेशन को लेते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड एजुकेशन आप ले रहे हैं, डॉक्टर बनना आप चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक्सपोजर की ओर ध्यान देना है कि आपका कॉलेज कितना एक्सपोजर आपको दे पा रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि थ्योरी में ही आपका पूरा वक्त बर्बाद कर दे और उसके पास तो पेशेंट ही नहीं है, मतलब आपको ऐसा एक्सपोजर ही नहीं मिल पा रहा जिससे आप प्रैक्टिकल सीखेंगे। दोस्तों जब तक आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तब तक आप अच्छे से अपने पेशेंट्स का इलाज नहीं कर पाएंगे, वो होना बहुत जरूरी है। दूसरा, बीडीएस जब आप करते हैं सबसे पहले बीडीएस को अच्छे से आप समझें। क्या समझें? बीडीएस आप डेंटिस्ट बनने वाले हैं। डेंटिस्ट कोर्स करने के बाद में जो आप बीडीएस करेंगे उसके बाद में क्या स्कोप है आपको पता होना चाहिए, कहां कहां आपकी जॉब लग सकती है। जॉब नहीं लगी तो आप क्या करेंगे इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सब किसी के बोलने पर जब एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो बीडीएस कोर्स कर लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि बीडीएस के क्या स्कोप्स है, बीडीएस में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इस पर हमने वीडियो बनाई है, बीडीएस के क्या स्कोप से आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नीट को बहुत अच्छे से आप तैयार करें।
तीसरा पॉइंट है कि नीट में आप जब एग्जाम देने गए हैं, नीट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, इसीलिए आपको बीडीएस का चयन भी कई स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। अच्छे से नीट की तैयारी करें, अच्छे आप उसमें अगर मार्क्स स्कोर कर पाए, बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन दोस्तों हो जाएगा। बीडीएस, अगर आप बीडीएस में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, आपने किसी मजबूरी से लिया क्योंकि आपका एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हुआ, अगर नीट में अच्छी तैयारी आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की मैं बात करूंगा कि कॉलेज का चयन आप अच्छे से करें, मतलब कि कॉलेज का चयन बहुत ही अच्छे से ठोक बजा समझने के बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। सिर्फ कॉलेजेस की आप बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट को देखकर एडमिशन ले लेते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कॉलेज को देखें, कॉलेज किस तरह से बीडीएस को कराता आ रहा है, कितने सालों से कराता आ रहा है, कितने बैच अब तक निकले हैं, कोई बैच अब तक कंप्लीट हुआ भी है या नहीं, कॉलेज फीस कितनी चार्ज करता है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कॉलेज को लेकर। कॉलेज की आप ढंग से पड़ताल नहीं करते हैं दोस्तों, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। कॉलेज को विजिट करना, कॉलेज को देखना, स्टूडेंट से मिलना, ये सब इसी चीज में अप्लाई होता है कि कॉलेज का आप चयन अच्छे से करें, देख लें फीस क्या होती है कॉलेज की। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, फीस देख लें। कई सारे कॉलेजेस जो एक काउंसलिंग ने जो फीस तय कर दी काउंसिल ने, उसके ज्यादा जाकर एडमिशन की फीस लेते हैं और देते आपको कुछ भी नहीं उसके एवज में। अच्छा एक्सपोजर नहीं, अच्छे प्रैक्टिकल्स नहीं कराते, अच्छी तरह पढ़ाते नहीं है, अच्छी फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, अच्छे इवन क्लासरूम तक नहीं है, ओपीडी उनके पास कहां से होगी। ये चीजें आप जरूर देख लें दोस्तों। फीस जरूर ये लोग उल्टी सी चार्ज करते हैं, बट वैसी आपको एजुकेशन देते नहीं है। फीस को कंपेयर करना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में गए हैं, उसके आसपास और भी कॉलेजेस को देखिए, आपको और अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बट आप किसी की बातों में आकर एक ही कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है, ध्यान रखें। छठा पॉइंट दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, कॉलेज विजिट जरूर करें। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, अभी तक आपने कॉलेज को विजिट नहीं किया है, कॉलेज नहीं गए हैं, कॉलेज जाएं, जाकर कॉलेज को देखें, कॉलेज को अच्छी तरह से समझें। स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जाके उनसे मिलें, कॉलेज को देखें कि उनका ओपीडी कैसा चल रहा है, हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, साथ में और भी क्या क्या चीजें हैं कॉलेज के पास। आप अगर कॉलेज नहीं गए हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। सीधा आप एडमिशन लेकर क्लास लगाने जाएंगे तो काफी कुछ चीजें बदली आपको दिख सकती हैं। कॉलेज को विजिट जरूर करें, बिना कॉलेज विजिट करें आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। सातवें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रिकॉशन आपको लेनी है वो है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज विजिट तो आप जरूर करें, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, बट आप कॉलेज मेंबर्स से जाकर जरूर मिलें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे कॉलेज अपने बजट को चलते हुए नॉर्मल सी सस्ती फैकल्टीज को हायर कर लेते हैं, जो आपको पढ़ा नहीं पाते अच्छे से आपको एक्सपोजर नहीं दे पाते, अच्छे से वो ज्ञान आपको नहीं दे पाते जिसके आप हकदार हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन लेना दोस्तों आपका हक है। कॉलेज आपको क्वालिटी एजुकेशन देगा और ऐसा नहीं देता है तो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। कॉलेज में जाकर फैकल्टी मेंबर्स से मिलना चाहिए, कौन कौन आपके लेक्चर्स लेने वाले हैं उनसे जाके आप मिलें। ऐसा आप अगर नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम आपके साथ जरूर होगी। दोस्तों आठवें पॉइंट में मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकली चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि जो कोर्स आप करने जा रहे हो फ्यूचर में हमेशा प्रैक्टिकली ही परफॉर्म आपको करना होगा। थ्योरेटिकल काम तो आएगा, बट हमेशा जो काम आएगा वो है प्रैक्टिकल। कैसा एक्सपोजर लिया, आप क्लास से बाहर कितना निकले, ओपीडी अटेंड आपने कितना किया, अलग अलग जाकर सेमिनार्स भी अटेंड करने होते हैं वो आपने कितने किए, साथ में कितने पेशेंट्स से आप मिले, उनकी नई नई डिसीजेस को आपने कितना समझा, ये सब एक्सपोजर्स में ही आता है। आपको समझना बहुत जरूरी है और आप तभी समझ पाएंगे जब आपने उस कोर्स को बहुत अच्छे से किया होगा। वरना जो जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं दोस्तों, ज्यादातर कॉलेजेस एक्सपोजर से बचते हैं, क्योंकि कॉलेजेस के उसमें एक्सपेंडिचर्स लगते हैं, खर्चे लगते हैं, उनसे वो हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कि जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन्हें कितना एक्सपोजर मिला और कितने अच्छे से उन्होंने उन चीजों को समझा। साथ में 9वें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, स्टूडेंट से मिलना। आप जिस भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अभी जा रहे हैं, आप वहां जाकर कोशिश कीजिए उन स्टूडेंट से मिलें जो स्टूडेंट्स अभी बीडीएस कोर्स कर रहे हैं उस कॉलेज में। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको रियल पिक्चर कॉलेज की समझ आ पाएगी। आप रियली में समझ पाएंगे वो कॉलेज कितना दमदार है जहां से आप कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद में सिर्फ आपके हाथ में डिग्री रह जाए और बीडीएस के नाम पर सिर्फ डॉक्टर तो नाम के आगे लगा है, बट आपको कुछ आता नहीं कि दांतों का इलाज करना कैसे है, और आप सामने वाले को ठीक से रिलीफ दे भी नहीं पा रहे हैं। साथ में दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट में पॉइंट बताते बताते मैं कुछ चीजें आपको एडवाइस भी करूंगा कि दोस्तों आप जब एडमिशन लेते हैं, किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, बीडीएस करने के लिए आप गए हैं,
उसी कॉलेज में MBBS भी चलता है, BAMS भी चलता है, BDS भी चलता है, BPT कोर्स भी करवाते हैं, नर्सिंग भी करवाते हैं। तो इसका मतलब हॉस्पिटल अच्छा खासा होगा, आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, प्रैक्टिकली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे कॉलेजेस का चयन आपको बिल्कुल करना चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, बहुत कुछ दोस्तों आप जान पाते हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट्स मिलते हैं, पेशेंट्स पर काम करने को आपको मिलता है। अल्टीमेटली ये एक प्रोफेशन एक्सपर्टीज का है। जब तक आप एक्सपर्टाइज नहीं लेते हो अपने इस प्रोफेशन में, चीजों को समझते नहीं हो, जब तक आप इस प्रोफेशन में नाम नहीं कमा पाओगे, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के पेशेंट्स को मिलना जरूरी है, अलग अलग तरह के जो हॉस्पिटल चलते हैं वहां पर आना जाना आपका होगा, तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको 10-11 पॉइंट्स जो आपको आज बताए हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है BDS कोर्स करने में, वो आपको समझ आई होगी। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं एडमिशन को लेकर, या कोई भी असिस्टेंस आप चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें या व्हाट्सएप करें। हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सकें। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।